हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक एसएससी मैथ्स चैप्टर वाइज 5000 प्लस टीसीएस एमसीक्यू। और इस बुक की क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही आसान और इजी होगा। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। जैसे कि आप जानते हैं एसएससी में बहुत ही सुपर और हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपके लिए उन सभी हाई लेवल के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम आपके लिए बिल्कुल इजी और आसान बनाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग से ही क्वेश्चन बिल्कुल इजी बनता है, और इसके बाद ये दो कॉन्सेप्ट हम आपके लिए यूज करते हैं। हर एक एक क्वेश्चन इसी पर डिपेंड करता है। तो चलिए हम आज की वीडियो आदित्य रंजन सर की बुक एसएससी मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 लाभ और हानि से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 53। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। एक व्यापारी 32% लाभ पर दाल बेचता है। देखो लाभ कब आता है, उससे पहले उसने वह वस्तु खरीदी होगी, और खरीदने के बाद जब उसने उसे बेचा तो उसे 32% का लाभ हुआ, और लाभ 100 में जोड़कर लिखा जाता है। इसका मतलब 100 उस वस्तु का क्रय मूल्य था। तो देखो 100 उसका अगर क्रय मूल्य है तो वह उसको बेचता है 32 के लाभ पर, 132 में बेच देता है। क्लियर? देखो यहां तक मैंने ये लाइन आपको समझा दी है। क्लियर हो गया यहां तक। और वास्तविक वजन से, देखो वास्तविक वजन से जितने रुपए में ये खरीदी थी, जितनी वस्तु खरीदी थी वजन के अकॉर्डिंग उससे कम वजन का प्रयोग कर रहा है। कितना? 20% कम। जब 20% कम करेगा तो 80 देगा। तो बताइए उसका लाभ परसेंट क्या होगा। देखो लाभ परसेंट यहां से निकाला जाएगा, ऐसे यहां से यहां तक का उसका लाभ परसेंट बनता है। देखो यहां रेट में तो लाभ ले रहा है, वजन के अकॉर्डिंग भी लाभ कमा रहा है, कम तोल कर, इसलिए यहां से यहां तक बनता है। तो इसको छोटा करेंगे, 4 से काटेंगे 20 बार, ये अब क्रय मूल्य का काम करेगा यहां से ये, और 4 से काटेंगे 33 बार, 4 ते 12, 4 ते 12। क्लियर? अगर उसकी जो लागत पड़ रही है 20 में, अब तो 33 में बेच रहा है वो, तो 20 पर 13 का लाभ उठा रहा है। सीधा सीधा जवाब है 20 पर 13 का लाभ। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, फिनिश। देखिए 0 से 0 काटा, 2 से 130 को काटेंगे 65 बार, तो 65% का लाभ होगा उसको। अब देखिए यहाँ पर हम एक तरीका और यूज कर सकते हैं इसे हल करने का। ऐसे भी हम यहाँ से सॉल्यूशन याद कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, इसका सॉल्यूशन हम इधर यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे कितना लाभ कमा रहा है वो, यहां से यहां तक 13 का। क्लियर? 13 का लाभ कमा रहा है। 100 के अकॉर्डिंग इसे 100 बनाकर लाभ आनी आसानी से पता लग जाता है। 100 कब बनेगा? जब हम 5 से गुणा करेंगे, इसमें 20 पंजे 100 हो गया, और 5 से गुणा यहां कर दीजिए, 13 पंजे 65, तो 65% का उसे लाभ हुआ। डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर बन जाता है 65%। ऐसे आपको करना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। देखो एक सब्जी विक्रेता ने 19 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 100 किलोग्राम आलू खरीदे, और गाड़ी भाड़े पर उसने 100 रुपये और खर्च कर दिए। अब अगर हम इसे रुपए की मदद से क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे, क्वेश्चन का आंसर तो आ जाएगा लेकिन काफी बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को परसेंट के अकॉर्डिंग ही सोल्व करते हैं। क्यों? जब परसेंट दे रखी है और क्वेश्चन का आंसर भी परसेंट में ही पूछा गया है, तो ऐसी स्थिति में रुपये की संख्या से क्वेश्चन का सॉल्यूशन न करते हुए उसको परसेंट की मदद से सोल्व करें तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान और इजी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। उसने देखो 100 किलोग्राम आलू थे, उसने 60 किलोग्राम आलू 50% लाभ पर। सबसे पहले देखो इनको हम 100 के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ये 60 किलो आलू
फिर बचे हुए कितने कितने 100 किलोग्राम आलू लिखेंगे। या फिर आप ऐसा करते जाइए, सीधा देखिए 60 है ये, 60 किलोग्राम आलू 50% लाभ पर। देखिए 60 किलोग्राम पर 50 का लाभ हो गया तो कितने में 50 का लाभ कितना हो गया, 60 का 50% हो गया आधा, 30। देख लीजिए, अब आपको दिखा रहे हैं 60 का 50%, परसेंट से 2 जीरो 6 पंजे 30, 30 बनता है, 30 बनता है। तो पहली कंडीशन क्लियर हो गई आपकी। देख लीजिए ये हमारा लाभ चल रहा है, लाभ ऐसे। और शेष माल का देखो 100 किलोग्राम में से उसने 60 किलोग्राम बेच दिया, शेष माल रह गया 40, शेष माल रह गया 40। तो शेष माल का आधा यानी 40 का आधा 20, आधा होने पर 20 हो जाता। 20 को उसने 40% लाभ पर बेचा। देखो 20 का 40% हो गया हमारा 8। देख लीजिए 20 का 40% 8, परसेंट से 2 जीरो 4 दूनी 8, 8 का लाभ कमाया उसने। क्लियर है। अब देखो 60 यहाँ पर बेच दिया, 40 20 और बेच दिया, 60 20 80, 20 और रह गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उसने बचे हुए आलूओं में 20 किलोग्राम रह रहा ना, उसमें से आधे आलू, आधे यानी कि फिर 10 25% के लाभ पर, 25 का लाभ 10 पर 25 का लाभ 2.5 हो गया। क्लियर। और शेष बचे हुए 10 किलो और रह गए, इन्हें कितने परसेंट पर आगे आएगा, 42% का समग्र लाभ लेना उसे। टोटल कितना आया हमारा 100 है भाई, 60 20 80 90 100, इस 100 पर 42% का लाभ यानी कि 42 का लाभ लेना है ये रहा। तो उसे शेष बचे हुए आलूओं को, यह बचे हुए आलूओं को बेचते समय कितने परसेंट का लाभ कमाना, कितने परसेंट का लाभ कमाना। बचे हुए 10 किलोग्राम है ये बचे हुए, इन पर कितने परसेंट का लाभ कमाना, ये कंडीशन है। अब देखिए ये बहुत आसान और इजी बन गई। ये बराबर उसे टोटल लाभ होना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। 38 प्लस करेंगे, सभी को जोड़ेंगे। 30 रट 38 2 40, 40.5 घटा देंगे इसमें से। 10 लाभ परसेंट बराबर 42 में 40.5 घटाएंगे 1.5 बचता है। क्लियर। अब हमें लाभ परसेंट निकालना, 10 से जब भाग करेंगे 1 दशमलव आगे बढ़ जाएगा ये, तो लाभ परसेंट आ गया 0.15। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 0.15। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए बहुत आसान और इजी बन गया आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 55। देखिए क्वेश्चन नंबर 55। एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। देखिए क्रय मूल्य 100 है, 100 से कम मूल्य पर बेचता है। कितना 16% कम, यानी कि 84 में बेचता है। सिंपल सा तरीका, 84 में बेचता है। क्लियर। यदि उसने इसे 192 रुपये 20 पैसे अधिक में बेचा होता तो अधिक बराबर अधिक लगेगा। 192 रुपये 20 पैसे अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। क्रय पर लाभ लेंगे, 115% में बेचता फिर वह। तो देखो जैसे ही उसने इतने रुपए अधिक में बेचा तो उसका जो हानि हो रही थी उसने हानि को कवर करते हुए लाभ पर पहुंचा दिया। उसने इतना रेट बढ़ते हुई उसका जो हानि थी वो लाभ में परिवर्तित हो गया। तो देखो इतना रुपए बढ़ते ही वह कितना बढ़ा, यहाँ से यहाँ लो 16 ये 15 ये 31%। 16 तो यहाँ से यहाँ लो और 15 यहाँ से यहाँ तक 31% के बराबर। अब विक्रय से विक्रय यहाँ काटेंगे,
क्रय आ जाएगा। अब हमसे क्रय मूल्य नहीं पूछा है, उसने वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है नया। तो नया विक्रय मूल्य यही तो होगा 15% का लाभ लेकर, इसी का 115% विक्रय मूल्य बना देंगे। तो यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा उसका नया विक्रय मूल्य कितना है। तो देखो परसेंट से मैंने परसेंट हटाया, 2 अंक छोड़कर दशमलव से मैंने नीचे 100 लिख दिया, यहाँ से हटाया दशमलव 100 आ गया नीचे, और मैंने 1 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 से 23 बार, और 2 से मैंने इसे काटा, 2 9 18, 2 6 12, 2 एकम 2, 31 से ये 31 बार कट जाएगा 961। अब 23 और 31 की गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा 23 एकम 23, 23 ते 69 और 2 71। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। वस्तु का नया विक्रय मूल्य था 713 रुपये। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। खत्म। अब आता है क्वेश्चन नंबर 56। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। देखो ध्यान से देखो, ये पॉइंट होते हैं, टैग्स होते हैं, जिनको हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना है। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। एक वस्तु को 12 के लाभ पर और दूसरी वस्तु को पहली वस्तु से 300 और 3600 रुपये अधिक में बेचा जाता है। एक को 12 के लाभ पर, दूसरी को पहली वस्तु से 3600 रुपये अधिक में बेचा जाता है। यदि कुल लाभ इतना है तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताए। तो देखिए यहाँ पर हम आसानी से एलिगेशन का यूज करके क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं। एलिगेशन, पहली वस्तु पर 12% का लाभ, दूसरी पर मालूम नहीं कितने परसेंट का लाभ, दोनों का कुल लाभ हुआ 15 सही 27/51%। अब देखो दोनों का अंतर इधर कितना होगा, ये दोनों का 15 में से 12 घटाएंगे 3 सही 27/51%। क्लियर। अब देखो मैंने ये बताया था, ये वाली संख्या इन दोनों में एक से तो बड़ी होती है और एक से छोटी, तो इससे तो ये बड़ी है बट इससे छोटी रहेगी, तो इसलिए इसमें से ये घटाएंगे इधर एलिगेशन में, इसमें से इसको घटाएंगे 15 सही 27/51%। यहाँ पर ये दोनों का क्रय मूल्य आ गया, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य है। और जैसे कि क्वेश्चन में बताया कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, तो यहाँ इनके बीच में बराबर आ जाएगा। अब ये इधर जाकर जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा, इसका मान आ जाएगा, इधर जाकर जोड़ेंगे 15 और 3 18, 27 27 54 बटे में 51, दोनों का एलसीएम 51, 27 27 54, ये हो गया हमारा, इसका मान आ गया 18 सही 54/51%। क्लियर है। अब इसको एक पॉइंट से और देखो, थोड़ा छोटा और हो जाएगा। देखो कितना हो जाएगा, 3 से काटा मैंने 17 बार, 3 से काटा 18 बार, 17 एकम 17, एक इसमें जोड़ेंगे 19 सही 1/17%। ये है इसका एक्चुअल लाभ, 19 सही 1/17% का लाभ। अब जैसे कि इसने कहा है कि दूसरी वस्तु को पहली वस्तु से 3600 रुपये अधिक में बेचा। अब देखिए दूसरी वस्तु का जो लाभ है पहली वस्तु से कितना ज़्यादा, इस ये वाला अधिक बराबर अधिक लगाएंगे। इधर तो संख्या में 3600 रुपये ज़्यादा है और इधर इसमें से इसको घटाएंगे, 19 में से 12 घटाएंगे 7 से 1/17% ज़्यादा है, यानी कि अधिक है। तो अधिक बराबर अधिक, अधिक बराबर अधिक हो गया, इक्वल टू इक्वल। लास्ट में भी यहाँ पर, यहाँ भी हमारा बराबर बराबर है, यहाँ भी, मतलब यही चीज़ लगती है हर एक क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर भी इक्वल टू इक्वल है, तो बस इसको हल करेंगे। 17 7 119 रहेगी 120/17% बराबर 3600। परसेंट की एक जीरो घटी है, यहाँ लगा दी, 12 3 36 3000 और 17 की गुणा करेंगे, 17 3 51 3 0, ये 51,000 आ गया।
और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य था 51,000 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 57। अब हम क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 लाभ और हानि से रिलेटेड आदित्य रंजन सर की बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही इजी और आसान कराया जाएगा। जैसे कि एक बेईमान विक्रेता क्रय मूल्य पर 10% की हानि पर एक वस्तु बेचता है। देखिए 10% की हानि पर एक वस्तु बेचता है, तो पहली कंडीशन तो ये होगी 10% की हानि हो रही है उसे वस्तु को बेचने पर, लेकिन 50 ग्राम के स्थान पर वह 40 ग्राम का बाट उपयोग करता है। 50 ग्राम वजन देना था बट उसके स्थान पर 40 ग्राम तोल दिया, मतलब 10 ग्राम का लाभ कमाया। 40 पर 10 ग्राम का लाभ कमाया, 0 से 0, 1/4 होता है आपका 25%, मतलब 25% का यहाँ पर वह लाभ कमा रहा है। देख लीजिए यहाँ पर हमारा 25% का लाभ हो चुका। अब दोनों को एडजस्ट करेंगे क्योंकि उसने फाइनली पूछा है उसका लाभ प्रतिशत की गणना करें। देखो पहले क्या हुआ, यहाँ पर हम सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं, इजी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 10 की हानि क्लियर, फिर 25 का लाभ प्लस माइनस दोनों की गुणा करेंगे, -25 दाम 250 बटे में 100 और परसेंट का छिन लगाएंगे पूरा ऐसे, और 2 0 से 2 मतलब 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक छोड़कर दशमलव लग जाता है, 2.50 हो जाता है ये। अब इसको हल करेंगे, माइनस का 10 और माइनस का 2.5, माइनस के 12.5 और 25 में से 12.5 घटाएंगे तो प्लस के 12.5 बचते हैं, और जो कि लाभ को रिप्रेजेंट करता है प्लस के 12.5, तो 12.5% का उसे लाभ होता है, और बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो ऐसे आपके लिए इजी है, आसान है। वैसे बहुत सारे तरीके हैं हल करने के, बट ये वाला सबसे ज़्यादा बेस्ट मेथड है और आपको बेस्ट मेथड ही सीखना है। स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी का मेथड ही आपको हाई क्वालिटी तक पहुंचाएगा और आपके सिलेक्शन में मदद करेगा। तो जैसे कि आपका क्वेश्चन आता है 58, एक व्यक्ति ने 11,500 रुपये में 2 भैंसें खरीदी। देखो दोनों का टोटल क्रय मूल्य हमें दे दिया गया है, दोनों का क्रय मूल्य दोनों का, लेकिन ये नहीं बताया कि पहली को कितने में खरीदा, दूसरी को कितने में खरीदा, बट दोनों का एक जगह टोटल कंबाइंड कर दिया, क्रय मूल्य 11,520। तो यानी कि यहाँ दोनों का योग आ गया, हम इसको योग कह सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझे, लैंग्वेज समझ गए ना तो आपका सारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। बस यही तो गेम सीखना आपको, और यही गेम मैं आपको सिखाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं आपके लिए। ये चीज़ें बड़ी आसान करके रखूंगा जिससे आपके आसानी से समझ में आ जाए। एक भैंस को 15% की हानि पर बेचता है और दूसरी को 19% के लाभ पर बेचता है। देखो दोनों भैंसें खरीदी 11,520 में, और जब उसने बेचना शुरू किया तो एक को 15% की हानि पर बेचा और दूसरी को 19% के लाभ पर बेचा। दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य बराबर है। देखो इक्वल टू इक्वल की फॉर्मेट में दे दिया उसने, हमें लैंग्वेज में बता दिया, हमें दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। तो जिसको 15 की हानि पर बेच रहा था वह 85% में बिकेगी, क्योंकि हानि को 100 में से घटाकर लिखेंगे, और जिसको 19 के लाभ पर बेच रहा था वह 119% में बिकेगी। तो दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है, ये हो गया बराबर, ऐसे करना। अब इसको छोटा करेंगे, 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119, बराबर में रेशो उल्टा होता है। ये जो 7 है ये पहली भैंस का क्रय मूल्य का रेशो है। देखो ये जो रेशो बनते हैं ये क्रय मूल्य के रेशो को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 5 दूसरी भैंस का क्रय मूल्य का रेशो है। ये क्लियर। अब देखो योग बराबर योग करेंगे, दोनों भैंसों का कुल क्रय मूल्य दे दिया 11,520, 11,520, और हमारा दोनों का कुल क्रय 7 5 12, और 12 9 108, 7 बचेंगे 72, 12 6 72, देखिए 12 6 72 और ये 0, तो एक रेशो की वैल्यू हो गई 960 रुपये। हमसे पूछा है बताइए पहली भैंस का क्रय मूल्य बताए, तो ये पहली भैंस का क्रय मूल्य है
इसका क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। 7 में गुणा कर देंगे 960 की, तो पहली भैंस का क्रय मूल्य आ जाएगा 0। 7 छंग 42, 4 7 नम 63, 4 67, यह आ गया 6720 रुपया। तो पहली भैंस का क्रय मूल्य था 6720 रुपया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, देखिए एक दुकानदार ने 2800 रुपये में प्रत्येक घड़ी के हिसाब से 3 घड़ियां बेचता है। तो एक दुकानदार प्रत्येक घड़ी 2800 रुपये की बेचता है, तो ऐसी 3 घड़ियां बेच रहा है वह, तो कितने में बेच देगा? टोटल तीनों घड़ियों को 28 3 8400 रुपये में बेचेगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया हमारा क्लियर कि तीनों घड़ियों को कुल मिलाकर 8400 रुपये में बेच रहा है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक घड़ी 2800 रुपये की बेच रहा है, तो 3 घड़ियां बेचेगा 28 3 84, 8400 में बेचेगा। अब देखो पहली घड़ी जैसे ही उसने बेची 2800 रुपये की, दूसरी भी घड़ी उसने बेची 2800 रुपये की, और तीसरी घड़ी भी उसने बेची 2800 रुपये की। तो मैंने क्या किया यहाँ पर? विक्रय बराबर विक्रय किया, क्योंकि हमारा तो यही कॉन्सेप्ट चलता रहेगा हर एक एक क्वेश्चन में। हमें तो यही पॉइंट सेट करना है और यही भी होता है। अब देखो एक साइड में मैंने बताया था लाभ हानि है, मैंने ये बताया था विक्रय मूल्य बराबर विक्रय परसेंट होगा, तो क्रय मूल्य के बराबर, ये वाला कॉन्सेप्ट बताया हुआ मैंने। और अगर क्वेश्चन में क्रय मूल्य आ जाए तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि परसेंट निकाला जाता है। ये 2 पॉइंट बताए हुए हैं, इन्हीं पॉइंटों के माध्यम से पूरा लाभ हानि होता है। अब देखो बेच रहा है पहली 2800 में, और बेचने पर उसे पहली घड़ी पर 40% का लाभ होता है, तो 140 में बेचेगा। यूं हो गया ना विक्रय बराबर विक्रय। एक साइड में संख्या रुपये में आई है विक्रय मूल्य के रूप में, और दूसरी साइड में जो है परसेंट आई है विक्रय मूल्य के रूप में 140%। क्योंकि मैंने बताया था अगर लाभ परसेंट हो तो 100 में जोड़कर लिखते हैं, अगर हानि हो तो 100 में से घटाकर लिखते हैं। तो इसको कटिंग करेंगे 140 दूनी 20 बार कटेगा 280, ये 0% की 2 0 और, तो इसका मतलब क्रय मूल्य आ गया पहली घड़ी का 2000 रुपये। 2000 रुपये में खरीदी हुई थी उसने पहली घड़ी। अब वह दूसरी घड़ी को भी जैसे ही 2800 में बेचता है तो 25% का लाभ होता है, तो इसको 5/4 फॉर्मेट में लिखेंगे, क्योंकि 125/100 लिखेंगे तो भी यही आएगा 5/4। और वही बात आएगी विक्रय बराबर विक्रय, तो क्रय मूल्य आ जाएगा देखो 5 पंजे 25, 3 5 36 0, 4 से गुणा करेंगे क्रय मूल्य आ जाएगा इसका भी 4 0 0, 4 6 24, 2 4 पंजे 20, 2 22, 2240 रुपये आ गया क्रय मूल्य। अब तीसरी घड़ी भी उसने बेची 12 के लाभ पर, तो यहां पर हम लिखेंगे 112% का बटे में 100। छोटा करेंगे कटिंग करके 4 दूनी 8, 4 8 32, और 4 से काटेंगे 25। 28 से मैंने इसे 100 बार काटा, 100 की गुणा 25 में किया, 2500 रुपये क्रय मूल्य आ गया तीसरी घड़ी का। टोटल उसने तीनों कितने में खरीदी हुई थी ये हमें मालूम करना है। 2000 2000 4 2 6000, 6740 उसने खरीदी थी 6740 रुपये की। अब देखिए खरीदी थी उसने 6740 की, बेच रहा है तीनों 8400 रुपये में, तो उसको लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, तो लाभ परसेंट निकालना हमें। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको छोटा कर लेंगे। छोटा करने से हमारा कैलकुलेशन इजी और आसान हो जाता है, तो यही चीज़ करनी चाहिए। तो 2 से मैंने डिवाइड किया, 2 3 6, 2 3 6, 2 7 14, और 2 से मैंने इसको डिवाइड किया, 2 4 8, 2 2 4, ये मैंने इसे डिवाइड किया। अब देखता हूँ क्रय मूल्य से ये कितना ज़्यादा है, और जो ज़्यादा होगा वही लाभ होगा। देखो 10 में से 7 घटाएंगे 3, और जी यहाँ पर हो गया 11 में से 3 घटाएंगे 8, 83 का लाभ है। तो अब हमें क्या करना, लाभ परसेंट निकालना। मेन चीज़ है हमारा लाभ परसेंट। 337 पर हम 83 का लाभ लेते हैं, 100 से गुणा करेंगे और परसेंट का चिन्ह लगाएंगे,
ऐसे। क्लियर है? अब आप देख सकते हैं सभी में 24 24 24 24 आ रहा है, कोई भी दूर नहीं है, सब एक दूसरे के नज़दीक है। तो जाहिर है 24 बार इसका पहाड़ा पड़ेंगे, 24 24 आ रहा ना, इससे ये 24 बार तो कटे ही कटेगा, बट बाद में और देखेंगे कितना। तो हम देखते हैं 24 सत्ते 168 होता है। अगर हमने देखा 24 सत्ते 168, हासिल लगेंगे 16, 24 दिए 72, 78 88 का 8 का हासिल 8, 24 दिए 72 8 80। देखिए मैंने 24 बार मारनी चलाई तो मुझे पता लगा 8088 है और हमारा है 8300 ये। तो देखते हैं अंतर कितना बचता है। इससे ये 24 बार घटेगा, उसके बाद कितना बचेगा, इसमें से घटाएंगे इसे, 10 में से 8 घटाएंगे 2, 9 में से 8 घटाएंगे 1, और यहाँ रह गया हमारा 2, 212 शेष बचा है। अब 212 को फिर 337 से भाग करेंगे, मारनी नहीं चलेगी, दशमलव लगाकर 0 लगा देंगे। देखो यहाँ भाग करने का बहुत नज़दीकी गेम है, इसलिए मैंने भाग करके दिखाया है, वरना मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था कि उत्तर ही आएगा। तो थोड़ा सा ये चीज़ समझनी है आपको यहाँ पर, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। देखो तो 3 सत्ते 21 ज़्यादा हो जाएगा सत्ते बार, तो सत्ते तो नहीं चलेगा, 6 बार चलेगा, 3 6 18 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 24.6 चलता है। अब देख लीजिए 24.6 ये है बिल्कुल रियल। तो देखो ऐसे इसका भाग करना है आपको। जैसे हमने इसे भाग किया तो हमारा आंसर आ गया 24.63। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, सिंपल सा तरीका। स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहा ये, काफ़ी कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में, लेकिन एक एक पॉइंट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप चीज़ों को जानेंगे और आसानी से कर सकोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बेईमान डीलर ने अपने उत्पादों को क्रय मूल्य पर 24% की हानि पर बेचने का दावा किया। तो पहले उसने 24% की हानि पर बेचने का दावा किया, फिर उसने क्या किया, जब वह तोल रहा था उसको तो 200 ग्राम वजन के बजाय देना था उसे 200 ग्राम वजन, बट दिया उसने उसे 100 ही ग्राम वजन। 200 ग्राम तोलना था, 100 ग्राम तोल कर दे दिया, यानी 100 ग्राम का लाभ उठा लिया। तो देखो 200 है ये, 100 देना था, 100 ही बचा लिया, 100 दे दिया, तो 100% का लाभ हो गया इसे, 100% का लाभ हो गया। देख लीजिए आप, सौ पर 100 दे दिया उसने, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, कटिंग होगी, 100% लाभ। तो पहला तो उसने जब दिया रेट के अकॉर्डिंग तो उसने 24% की हानि पर बेचा, तो -24, फिर दोबारा उसको लाभ हुआ 100 का, +100, और प्लस माइनस माइनस गुणा करेंगे 2400। सक्सेसिव मेथड है ये, मैंने बहुत सारे क्वेश्चनों में आपको बताया है ये। और बटे में 100% का चिन्ह, 2 0 से 2 0 काटा। अब देखो कितना हो गया, 24 माइनस का 24 माइनस का 48 है, 100 में से 48 घटा देंगे, 100 माइनस 48 तो 52 बचेगा, तो 52% उसे लाभ होगा। तो उसके जो लाभ परसेंट है वो 52% है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 52% का लाभ। बहुत आसान और सिंपल तरीका आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, क्वेश्चन नंबर 61। रेयान ने 56,000 रुपये में एक लैपटॉप और 22,000 रुपये में एक स्कैनर कम प्रिंटर खरीदा। देखो 56,000 रुपये में लैपटॉप खरीदा और स्कैनर कम प्रिंटर 22,000 रुपये में खरीदा। देखो अगर हमें यहाँ पर इसे सॉल्व करना है तो इजी और आसान बनाने के लिए इसको यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, यानी कि 0 से 3 0 हटेगी। छोटा करने के लिए हमारी कैलकुलेशन भी छोटी बनेगी, आसान होगी। 2 से और काटेंगे
क्योंकि हमें लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालना है। 2 से काटेंगे 28 और 2 से काटेंगे 11। अब आप देख सकते हैं जो लैपटॉप हो उसका जो मूल्य है 28 रेशो के रूप में है और स्कैनर कम प्रिंटर का मूल्य 11 के रेशो में है और ये दोनों का क्रय मूल्य है टोटल कितना, ये हो गया 28 11 39, ये दोनों का कुल क्रय मूल्य है दोनों का। अब उसने क्या किया, लैपटॉप को 20 के लाभ पर बेचा और प्रिंटर को 15% के लाभ पर बेचा, उसे कुल लाभ परसेंट बताओ। तो इसका 20% लाभ देखते हैं कितना बनता है, 5.6 बनता है इसका, और इसका 15% लाभ बनता है 15 1 कम 15 1 कम 15 1 16, 100 से भाग करेंगे ये, इसका लाभ बनता है 1.65 और लैपटॉप पर लाभ मिलता है 5.6। कुल लाभ एक जगह जोड़ेंगे, कितना बन गया हमारा कुल लाभ, देखें 5 6 6 12 हासिल 1 2 और 5 7.25 का लाभ हुआ। किस पर हुआ ये, 39 पर, क्लियर, 39 पर। परसेंट में निकालना है तो 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो हटी, मतलब 2 जीरो से 2 अंक छोड़कर दशमलव हटा, ये 2 जीरो से 2 अंक छोड़कर दशमलव हट गया, तो यहां पर रह गया 725 बटे में 39, परसेंट का चिन्ह जो का तो रहेगा। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए एक बार में आनी चलेगी 39 कम 39, 12 में से 9 घटाएंगे 3 बचता है, 6 में से 3 घटाएंगे 3, उतारा फिर 9, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर फिर 39 से भाग देंगे, 39 से भाग देंगे इसको हम। अब देखो एक बार तो चलेगा नहीं ना, ये 2 बार चलेगा, ये चलेगा, ऑप्शन से दिख रहा है 8 बार चलेगी मारनी। तो जब 8 बार चलेगी तो 8 यहाँ लिख लेंगे, 18 सही कुछ आएगा, बटे में भाजक संख्या 39 लिख देंगे। देखो मेहनत करने से हमें बचना है, 18 सही बटे में 39, तो इसमें तो नहीं आएगा बटे में 39, इसमें है, इसलिए ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो 18 सही 23 बटे 39, ये वाला आंसर बनेगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं कैलकुलेशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 62। एक कलई घड़ी जो है 3000 रुपये में खरीदी जाती है, 3000 रुपये क्रय मूल्य है उसका, और उसे बेची जाती है 3500 रुपये में। तो जब 3500 में बेची जाती है तो उसे लाभ होता है कितने का, 500 रुपये का लाभ होता है। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, उसका लाभ हो गया 500 रुपया ये। अब इससे हम इसे यहाँ पर लाभ परसेंट ज्ञात कर लेंगे। देखो 100 के अकॉर्डिंग बनाएंगे, चीज़ें आसान हो जाएगी, 1 0 से 1 0, 3 से काटूंगा 100 रह जाएगा क्रय मूल्य, और 3 से काटेंगे 16.66 लगभग आएगा। तो यही हमारा लाभ परसेंट है, 16.66% का लाभ हुआ। देखिए आसान और इजी तरीके से आपके सामने सॉल्यूशन हो चुका। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63। देखिए क्वेश्चन नंबर 63, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 82% की हानि पर वस्तु बेचता है, लेकिन 28% कम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। तो देखिए क्रय मूल्य 100 के अकॉर्डिंग वह 82% की हानि पर वस्तु बेचता है 18 में, 82% हानि होती है तो वस्तु 18 में बेची जाती है। और वह वजन के अकॉर्डिंग 28% कम वजन तोलता है, इसका मतलब 72 देता है। तो अब ये क्रय मूल्य का काम करेगा ये। तो देखो अगर उसने कोई वस्तु खरीदी 72 की, बेच रहा है 18 की, तो देखिए कितने का अंतर हो रहा है। 72 की खरीदी 18 में बेची, 54 की हानि हो गई। देखो 54 की हानि होगी, 54 की,
तो 72 पर 54 की हानि, तो यहाँ से हानि परसेंट आ जाएगा निकल कर। लीजिए देखो 18 3 54, 18 चौक 72, 3/4 होता है 75% हानि। देखिए 3/4 होता है 75% की हानि। लीजिए आंसर आ गया, हानि परसेंट आ गया 75%। फिनिश। 3/4 75% होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश। यह है जबरदस्त क्वेश्चन, एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया यहाँ पर। एक आदमी एक गाय 22,000 रुपये में बेचता है। देखिए 22,000 रुपये में बेच रहा है। इक्वल तो सभी में लगता है। देखो यहाँ पर भी बटे में आते ही इक्वल हो जाता है, और यहाँ पर भी बटे में रख दीजिए या बराबर में रख कर हल कीजिए, एक ही बात है। देखो एक आदमी गाय 22,000 रुपये में बेच रहा है और इधर 10% का लाभ अर्जित करता है, मतलब 110% में बेच रहा है। ये वाला कंसेप्ट लग रहा है। 14% का लाभ कमाने के लिए 100 में जोड़ेंगे 114। इधर इसलिए लिखा है क्योंकि जब लाभ विक्रय से विक्रय काटेंगे क्रय मूल्य आ जाएगा, तो लाभ यानी क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किया जाता है, फिर क्रय मूल्य बन जाता है, तो क्रय पर लाभ आ जाएगा। 114% में वह उसको बेच रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य बताए। देखिए हल करेंगे परसेंट से परसेंट। 11 दूनी 22, 200 बार कटा, विक्रय मूल्य आ गया 2 0 ये 114 दूनी 228। लीजिए आंसर आ गया 22,800। तो 22,800 ऑप्शन सी है। देख लीजिए बहुत ईजी और आसान सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 65। देखिए क्वेश्चन नंबर 65। एक दुकानदार ने मूंगफली को 64 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा और 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचा। तो देखो इसे हल करने के कई सारे तरीके हैं। अगर आप चाहे सभी तरीके बहुत अच्छी तरीके से धीरे धीरे आप सभी तरीकों को सीख सकते हैं। जैसे देखिए क्रय मूल्य हो गया 64 रुपये में खरीदा और 80 रुपये में उसको बेचा। पहली कंडीशन क्लियर। बेचते समय वह गलत बाटों का उपयोग करता है और 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम देता है। तो देखिए यहाँ पर ये अपना लाभ कमाने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम देता है। तो देखो हम यहाँ पर 800 ग्राम लिखेंगे और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम के पैसे लेता है वह। तो देखो यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा कि उसको लाभ होता है कितना। देखो मैंने क्या किया, 1 0 से 1 0 और 80 से मैंने 80 काट दिया इनको। ये रेशो मेथड से कर सकते हैं आप इसको ऐसे, और ये 4 से कट जाएगा 16 बार, 4 से 25 बार। अगर क्रय 16 है तो विक्रय 25 है। 16 पर 9 का लाभ है। तो देखिए 16 पर 9 का लाभ, तो यहाँ से हमें लाभ परसेंट मालूम हो जाएगा। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह ऐसे ऐसे करेंगे हम। 16 पंजे 80, 5 10 हो गए 100, 16 छिकम 96, 4 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। लीजिए आ गया आंसर 56.25%। तो एक तरीका तो आपके लिए ये है क्वेश्चन हल करने का। देखो एक मेथड आपका ये है, ऐसे कर सकते हैं आप इसे, और इसका दूसरा तरीका भी बताते हैं हम। दूसरा मेथड है, देखिए दूसरा तरीका जो है इसका यह है, 64 से 80 पर बेच रहा है। ऐसे लिखेंगे 64 की खरीदी हुई चीज जब 80 में बेचेगा तो 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 4 पर 1 का लाभ यानी कि 25% का लाभ हो रहा है। पहला लाभ हमें मालूम हो गया 25% का लाभ। इसमें 2 कंडीशन है यहाँ पर लाभ की। पहले यहाँ खरीदने बेचने पर हो गया, फिर तोलने पर हो गया। तोल रहा है वजन में कम,
तो यहाँ तो रेट में तो लाभ उठा ही रहा है, बट यहाँ वजन तोलने पर भी लाभ उठा रहा है, इसलिए यहाँ पर दो कंडीशन में लाभ परसेंट वह प्राप्त कर रहा है। पहली कंडीशन में 25% लाभ, अब दूसरी कंडीशन में 800 ग्राम तोल रहा 1000 ग्राम के स्थान पर, यानी कि 200 ग्राम का लाभ उठा रहा है। तो 800 पर हमने देखा 200 ग्राम का लाभ, 200 चौका 800, 1/4 25%। तो दोबारा फिर उसने 25% का लाभ उठाया, और जब दो बार 25-25 आ जाता है तो 56.25% का लाभ होता है। तो यहाँ पर आप सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं, 25 का लाभ पहली बार और दूसरी बार फिर 25 का लाभ, तो प्लस 25-25 625, 100 से भाग करेंगे परसेंट का चिन्ह। अब देखिए 25-25 50 से 56.25%। आपका ये वाला सेकंड मेथड है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है सेकंड मेथड से। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। एक केश तेल उत्पाद को 336 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ उठाता है। विक्रय बराबर विक्रय आएगा, ये वाला 336 रुपये में बेचता है, इधर 112 में परसेंट में बेचता है। जब विक्रय से विक्रय काटेंगे क्रय मूल्य आ जाता है। यदि लाभ घटाकर 9% कर दिया जाए, इस बार इधर आएगा, क्योंकि जब विक्रय से विक्रय काटेंगे क्रय आएगा, तो क्रय पर ही लाभ यहाँ नहीं उठाया जाता है। देख लीजिए 109, 100 में जोड़ कर लिखेंगे 9% को। तो अब वह कितने रुपए में बेचा जाएगा, विक्रय मूल्य पूछा है। देखिए यहाँ से हमारा इक्वल टू इक्वल बन गया, बराबर बराबर। तो कटिंग किया मैंने, और 100 तिये 300, 12 तिये 36, 3 बार घटेगा ये। 109 तिये 327 होता है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, और ये हो जाता है विक्रय मूल्य 327। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67। देखिए क्वेश्चन नंबर 67। किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर उसके मूल्य में 12% की कमी कर दी जाती है। तो पहले तो 15% की वृद्धि होती है, फिर 12% की कमी होती है। तो यहाँ पर हमें सक्सेसिव मेथड लगाना है, और बहुत ही आसान और इजी हो जाएगा। तो बताइए वस्तु के मूल्य में हुई प्रभावी प्रतिशत वृद्धि बताए। तो प्लस 15% की वृद्धि, माइनस 12% की कमी, प्लस माइनस की गुणा करेंगे माइनस, दोनों के संख्याओं की गुणा करेंगे, 15-12 180 होता है, 100 से भाग और परसेंट का चिन्ह। ये होता है हमारा सक्सेसिव मेथड। अब इसको हल करेंगे, देखो 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव यहाँ लग जाएगा। अब देखो इसे, ये 10 माइनस का 12 और माइनस का 1, 13.80। तो 15 में से 13 घटाएंगे 2 और 0.8 घटाएंगे 1.20। तो ये होगा प्रभावी प्रतिशत वृद्धि। मतलब इसे हल करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 1.20% वृद्धि आता है। ये आंसर बनता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68। एक पुराना HP डेस्क जेट प्रिंटर 4800 रुपये में खरीदा जाता है और इसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च करे जाते हैं। तो टोटल लागत हो जाएगी 4800 में 500 रुपये और जोड़ेंगे तो ये हो गया 5300। मरम्मत से ये 5300 रुपये में पड़ गया उसको, और उसने इसे बेच दिया 6360 रुपये में, 6360 रुपये में बेचा। अब आप देख सकते हैं यहाँ ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, कितना लाभ उठा रहा है यो, इससे इस पर कितना लाभ है, तो लाभ है 1060 रुपये का। इसमें से इसको घटाएंगे, देखो 6300 में से 5300 घटाएंगे 1000 और 60 ये हमारा लाभ है। तो अब हम लाभ परसेंट निकालेंगे। देखो 53 से मैंने ये 100 बार काटा, 100 के अकॉर्डिंग लाभ आनी आसान हो जाती है। 53 से मैंने इसे काटा 106 को 2 बार, 53 दूनी 106 होता है, और 1 0 ये लगेगी यहाँ। तो अब हमें मालूम हो गया क्रय के अकॉर्डिंग 100 के अकॉर्डिंग 20% का लाभ है।
और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, 20% का लाभ। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 69, देखिए क्वेश्चन नंबर 69। एक विक्रेता ने 13,000 रुपये में 20 लैपटॉप खरीदे। तो सबसे पहले देखते हैं, खरीदे 13,000 रुपये में 20 लैपटॉप खरीदे और 10,125 रुपये में 15 लैपटॉप बेचे। 10,125 रुपये में 15 लैपटॉप बेचे। तो सबसे पहले देखेंगे एक लैपटॉप कितने रुपये में खरीदा और एक लैपटॉप कितने रुपये में बेचा। चलिए, लैपटॉप बैग है ये, 0 से 0 काटेंगे, 2 से 2 6 12, 2 5 10 0। एक लैपटॉप बैग खरीदा था 650 का और 15 6 90, 11 15 7 105, 15 5 75। क्लियर है? अब देखो, खरीदा एक लैपटॉप इसने 650 में और बेच दिया एक लैपटॉप उसने 675 में, यानी कि 25 रुपये का लाभ उठाया। एक लैपटॉप पर बैग पर 25 रुपये का लाभ उठाया। तो उसने 3225 रुपये का लाभ अर्जित करने के लिए कितने लैपटॉप बैग खरीदे या बेचे? 3225 रुपये का लाभ अर्जित करने के लिए कितने बैग लैपटॉप बैग खरीदे या बेचे? बस इसको हल करेंगे। देखिए 25 ही कम 25, 7 बचेंगे, होंगे 72, 25 दूनी 50, 22 25 नंबर 225, कट गया पूरा पूरा। क्वेश्चन का आंसर आ गया 129 बैग। तो ये हो गया हमारा 129 बैग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बहुत सिंपल और आसान तरीका। अगर वह 129 बैग बेचेगा तभी उसको 3225 रुपये का लाभ मिलेगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं 70। समान मूल्य की दो वस्तुओं, जैसे कोई वस्तु समान मूल्य की 100 रुपये की खरीदी, दूसरी भी 100 रुपये की खरीदी है, दोनों का कुल क्रय मूल्य होगा 200 रुपये, टोटल क्रय मूल्य। क्लियर? अब उसने क्या किया, एक को 12% के लाभ पर बेचा, इसे बेचा 12 के लाभ पर यानी कि 112 में। दूसरी को बेचा उसने 8% की हानि पर यानी कि 92 में। 8 की हानि पर 92 रुपये में बेचा। टोटल विक्रय मूल्य बन गया हमारा, ये हो गया 204। 204। अब देखिए 200 पर आपने 100 के अकॉर्डिंग कर दो, 2 से काटा 100 बार, 2 से इसे काटा 102 बार, तो हमें लाभ हुआ है 2% का। देख सकते हैं आप यहीं से ही, क्रय के अकॉर्डिंग ये विक्रय है तो 2% का लाभ हुआ। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश।